2 शताब्दियां गुजर गई, लेकिन निर्माण के 200 बरस बाद भी यह इमारत उतनी ही शान से खड़ी है जितनी यह अपने निर्माण के समय खड़ी थी। सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप सहने के बावजूद न तो यह कमजोर हुई है और न ही इसके रंग फीके पड़े हैं। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके तैयार किए गए रंग इतने पक्के हैं कि 200 साल बाद भी अपनी चमक, रौनक व चिकनाहट बचाए हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके की गई सुंदर चित्रकारी ही इस इमारत की पहचान है, जबकि यह इमारत अपने आप में एक स्थानीय पहचान है। 33 फुट लंबे और इतने ही चौड़े वर्गाकार चबूतरे को आधार बनाकर निर्मित की गई छतरी नुमा इस इमारत की ऊंचाई 3 मंजिला इमारत से भी ज्यादा है। किले नुमा मजबूत दीवारों पर आधारित इस इमारत में प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे हैं। यही कारण है कि इसे 12 दरी भी कहा जाता है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना यह 12 दरी या छतरी अपने आप में बेजोड़ है। इसकी नकल करते हुए इसके निकट ही एक और छतरी का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन निर्माण के स्तर पर वह इसके सामने फीकी पड़ जाती है। बस्ती में प्रवेश करने से पूर्व दूर से ही नजर आने वाली यह इमारत हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के ग्राम घोसगढ़ की पहचान है। स्थानीय स्तर पर इसे गुलाब सिंह की छतरी कहा जाता है। बारह दरवाजों और 4 बरामदों के बीचों बीच इस इमारत का केंद्रीय कक्ष है, जो वास्तव में गुलाब सिंह जी की समाधि है। इस इमारत की दीवारों की सामान्य मोटाई 2 फीट है, जबकि केंद्रीय कक्ष की दीवारों की मोटाई 3 से 5 फुट तक है। मनसुख या मनसा के पौत्र और लालदास के पुत्र गुलाब सिंह जी की मृत्यु के उपरांत उनके परिवारजनों ने उनकी स्मृति में उनकी यादगार के तौर पर इस छतरी का निर्माण कराकर अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत का परिचय दिया था। इस विशाल इमारत के विशाल गुंबद के भीतरी तरफ बेहद आकर्षक चित्रकारी में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे इतने चिकने और पक्के हैं कि 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी ज्यों के त्यों हैं। अलग अलग प्रकार के खूबसूरत रंगों का प्रयोग करके तत्कालीन सामाजिक जीवन व रीति रिवाजों की सटीक जानकारी देते हुए ये चित्र अपने आप में बेजोड़ है। इनके बारे में बोलकर बताने से अच्छा है कि आप स्वयं ही इनको देखते हुए इनका अर्थ निकालने का प्रयास करें।
प्राचीन काल में यह इमारत मुख्य बस्ती से बाहर थी और सराय व धर्मशाला इत्यादि के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह घनी आबादी के बीचों बीच आ गई है और मनुष्य की बढ़ती भूख व अवैध कब्जों का शिकार हो गई है। गौरवशाली अतीत के प्रति हमारी उपेक्षा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत के प्रति गैर जिम्मेदारी के भाव ने इस शानदार इमारत का रूप बदलकर इसे एक उपेक्षित, परित्यक्त व उजाड़ खंडहर में बदल दिया है।